पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सत्य ठाणा इम छौमत्थे सव्य भावेणम न यानति न पासति तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगासत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्धम परमाणु पोग्गलम सद्दम गंधम एयानि चेव उपपन्नान दंसन धरे अर्हा जिणे केवली सब्ब भावेणम जानति पासति तंजहा धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगासत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्धम परमाणु पोग्गलम सद्दम गंधम। बीतराग के दो प्रकार हैं, छद्मस्थ बीतराग और केवली बीतराग। केवली तो बीतराग ही होता है, परंतु छद्मस्थ बीतराग भी हो सकता है और अबीतराग राग द्वेष वाला भी हो सकता है और कोरा राग वाला भी हो सकता है। छद्मस्थ है वो बीतराग भी हो सकता है, केवल राग वाला भी हो सकता है, राग द्वेष दोनों वाला भी हो सकता है। यूं छद्मस्थ के तीन प्रकार बन जाते हैं, बीतराग छद्मस्थ, केवल राग वाला छद्मस्थ और राग द्वेष दोनों वाला छद्मस्थ। शास्त्रकार यहाँ छद्मस्थ और केवली की एक भेद रेखा बता रहे हैं। वह यह है कि 7 पदार्थ ऐसे हैं जिनको छद्मस्थ व्यक्ति सर्वथा सर्वभावेन सर्वरूपेण नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, यानी ज्ञान दर्शन सर्वभावेन नहीं कर सकता। और जबकि केवली उन 7 चीजों को सर्वभावेन जानता है, देखता है। वे 7 चीजें कौन सी हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव, परमाणु पुद्गल, शब्द गंध। धर्मास्तिकाय 6 द्रव्यों में और पंचास्तिकाय में पहला है। धर्मास्तिकाय संपूर्ण लोकाकाश में फैला हुआ है। जितना बड़ा लोकाकाश है उतना ही बड़ा धर्मास्तिकाय द्रव्य है और उतना ही बड़ा पूरे लोक में फैला हुआ अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। और आकाशास्तिकाय तो लोक अलोक दोनों में है, अनंत है। जीव जो शरीर मुक्त है वह भी अमूर्त है। जीव तो अमूर्त ही है, शरीर के साथ होने से प्राणी के रूप में मान लिया जाए। शरीर है ही नहीं, वो तो प्राणी भी नहीं रहा, एकदम शुद्ध जीव रह गया। तो शरीर मुक्त जीव। और परमाणु इतना सूक्ष्म है कि मूर्त होने पर भी उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। मूर्त है पर अमूर्त जैसा है, ऐसा लगता है। शब्द है, कानों में पड़ता है पर यूं साफ दिखता नहीं है। गंध है, नाक में आती है पर साफ दिखती नहीं है। ये 7 चीजें
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव, परमाणु पुद्गल, शब्द और गंध, इन सातों चीजों को छद्मस्थ व्यक्ति संपूर्णतया नहीं जान पाता है। अब धर्मास्तिकाय अमूर्त ग्रंथों आदि से भले जानकारी कर लें, बाकी संपूर्णतया क्यों अवधि ज्ञान भी हो जाए तो वह अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, क्यों अवधि ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है, यह अरूपी है तो अवधि ज्ञानी का भी विषय नहीं है। तो छद्मस्त के लिए धर्मास्तिकाय को संपूर्णतया जानना मुश्किल है या असंभव है। यही बात अधर्मास्तिकाय के लिए है। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की गति में सहायक बनने वाला द्रव्य है और अधर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल की स्थिति में ठहरने में सहायक बनने वाला द्रव्य है। और आकाशास्तिकाय, आकाश भी अमूर्त है, उसको भी छद्मस्थ मनुष्य सर्वथा सर्वभावे ने न मनुष्य जान पाता और न और कोई देवता आदि जान पाता। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और शरीर मुक्त जीव केवल आत्मा है, उसको भी नहीं जाना जा सकता सर्वथा सर्वभावे ने। परमाणु इतना सूक्ष्म है, वह भी अज्ञेय सा हो जाता है। शब्द चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है आंखों के सामने, इसलिए वह कुछ अज्ञेय है। और गंध भी यूं अज्ञेय है प्रत्यक्ष दिखने में। तो यहाँ एक प्रश्न है कि ठीक है, केवली तो मान लें, सर्वज्ञ वो तो जान लेते हैं, पर इन सात बातों का उल्लेख क्यों किया गया? शब्द का उल्लेख किया गया, गंध का किया गया, तो रस का क्यों नहीं किया गया? स्पर्श का क्यों नहीं किया गया? रूप का क्यों नहीं किया गया? पांच हैं विषय, तो दो को ही क्यों लिया गया? यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि शब्द और गंध को ही क्यों लिया गया है। कारण जो भी हो, पर बात इतनी अवश्य दो को ही लिया गया है। पहली बात तो है कि सातवां ठाना है, सातवां है, तो सात से ज्यादा तो संख्या करनी नहीं है, तो सात तक सीमित रखना है। अब सीमित ही रखना है तो रूप को क्यों नहीं लिया, रस को क्यों नहीं लिया, स्पर्श को क्यों नहीं लिया, शब्द और गंध को ही क्यों लिया? कुछ इसमें सकारणता भी हो सकती है कि देखिए, रूप है वो आंखों के सामने आ जाता है, आ सकता है। परमाणु को तो पहले ही टाल दिया कि वो नहीं। अब बाकी रूप है तो वो कुछ प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने है कि हाँ यह मकान है, इतने कमरे हैं, ऐसे गेट हैं, ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। तो प्राणी छद्मस्त भी रूप को ज्यादा जान सकता है, ज्यादा आंखों से देख करके रूप के बारे में ज्यादा ज्ञान संभवतः कर सकता है। अब रस है तो जिसका रस लेंगे वो पदार्थ भी आंखों के सामने आ जाता है। जैसे केला है, आम्र, नींबू है, रस आता है, बोले खट्टा आए, मीठा, वो चीज भी हमारे आंखों के सामने आ जाती है, तो वो भी आंखों से दृश्य हो जाती है, उसके बारे में भी ज्यादा अच्छा जाना जा सकता है। अब जिसका स्पर्श होता है, ये सामान्य चीजें, ये कैसी है, सुप्त है कि नहीं है, देख लो, तो ये भी कई चीजें आंखों के सामने आ सकती है, स्पर्श की भी कई चीजें। इसलिए रूप को जानना, रस को जानना, स्पर्श को जानना शब्द और गंध की अपेक्षा ज्यादा सुगम है। अब गंध है वो आंखों के सामने नहीं आती है, नाक में ही आती है, जबकि रस है वो जीभ का विषय भी है, आंखों से भी वो चीज देखी जा सकती है। इसलिए
रूप, रस और स्पर्श को छद्मस्त के लिए जानना कुछ अधिक सुगम होता है, पर शब्द आंखों के सामने नहीं आता, केवल कानों में आता है। गंध भी केवल नाक में आती है, आंखों के सामने नहीं आती है, इसलिए ये कुछ दुर्बोध होती है। अब गंध कहाँ से आ रही है? गंध आ तो रही है, कहाँ से आ रही है ये थोड़ा सा दुर्गम है कि दिखती नहीं कहाँ से आ रही है। अब शब्द, आवाज आ तो रही है, तो कहाँ से आ रही है थोड़ा सा दुर्बोध है, पीछे से कहाँ से आ रही है थोड़ा दुर्बोध है। इसलिए शास्त्रकार ने शब्द और गंध को विशेषतया उल्लिखित किया है कि इनको छद्मस्थ सर्वभावेन नहीं जान पाता है। और बाकी धर्मास्तिका आदि 5 चीजें तो स्पष्ट दुर्बोध है ही है, अबोध सी है छद्मस्थ के लिए सर्वभावेन। तो एक पहचान हो गई छद्मस्थ की और केवली की। जो सर्व भावेन जान लेता है इन चीजों को वह केवली है, और जो सर्व भावेन नहीं जान पाता है वह छद्मस्थ होता है। तो एक ज्ञान की भेदरेखा, दर्शन की भेदरेखा यह छद्मस्थ और केवली की बताई गई है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान और दर्शन की तो भेदरेखा बता दी, तो मोह की भी भेदरेखा क्यों नहीं बताई? पर यहाँ थोड़ी सी बात यह है कि मोह का विलय तो छद्मस्थ में भी हो सकता है। 12वें गुणस्थान में छद्मस्थ है, वह भी मोह मुक्त हो सकता है, केवली भी होता है। तो मोहनीय कर्म के अभाव के आधार पर छद्मस्थ और केवली में अंतर है नहीं भी है, क्योंकि छद्मस्थ भी अमोह हो सकता है और केवली भी अमोह होता है। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय 2 कर्मों से जुड़ी हुई बातों को शास्त्रकार ने मानो भेदरेखा के रूप में छद्मस्थ और केवली के अंतर के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हमारे लिए ज्ञातव्य यह है कि ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका कोई पार नहीं है। छद्मस्थ के ज्ञान में भी, छद्मस्थ के ज्ञान में भी तारतम्य हो सकता है। एक साधु का ज्ञान बहुत उच्च स्तर का है, दूसरे साधु का ज्ञान इतना उच्च स्तर का नहीं है। परम पूज्य आचार्य तुलसी का ज्ञान था, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का ज्ञान था। अब उनकी एक ज्ञान की जो भूमि थी, एक छोटे साधु के ज्ञान को देखें तो कितना बड़ा अंतर हो सकता है। श्रीमद् जयाचार्य का ज्ञान था, परम पूज्य भिक्षु स्वामी का ज्ञान था। अब उनके ज्ञान को देखें तो उनके ज्ञान की तुलना में हर कोई थोड़ा ही आ सकता है। तो छद्मस्थ के ज्ञान में भी 2 व्यक्तियों के ज्ञान में, अनेक व्यक्तियों के ज्ञान में तारतम्य हो सकता है, परंतु ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। एक व्यक्ति के जीवन को भी देखें, बचपन में ज्ञान जितना न्यून था, आगे वह ज्ञान कितना अन्यून हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो ज्ञान अपार है, ज्ञान का कोई पार नहीं। हमारे जीवन का पार है, हमारी शक्ति का वर्तमान में पार है, ज्ञान का पार नहीं है। इस अपार को सपार के साथ जोड़ना, हालांकि अपार को तो जोड़ना, अपारत्व को जोड़ना तो मुश्किल है, अपार के कुछ अंशों को भी ग्रहण किया जा सके तो आदमी अपने जीवन में ज्ञानी बन सकता है, बहुश्रुत बन सकता है। तो हम बहुश्रुत बहुत ज्यादा न भी बन सकें तो एकदम अल्पश्रुत भी न रहें। हालांकि अपनी अपनी प्रतिभा है, क्षमता है,
जितनी क्षमता है, प्रतिभा है, उसके अनुसार बहुश्रुतता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब शास्त्रों में जो बातें हैं, अब जिन्होंने शास्त्रों को निर्मित किया है, उनके पास कितना कितना ज्ञान होगा, तब ऐसे शास्त्रों का मानो निर्माण हो सकता है। तो हमारे साधु साध्वियाँ, हम लोग सभी हैं, हम सभी लोग हैं कि जितना समय का आनुकूल्य हो, जितनी क्षमता हो, जितनी परिस्थितियों की अनुकूलता हो, तो हमें ज्ञान की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे जो बाल मुनि हैं, छोटे छोटे संत हैं, वे और ज़्यादा मजबूत ज्ञान करें, कंठस्थ ज्ञान करें, ज्ञान को कंठस्थ करें। क्योंकि बचपन में जो ज्ञान कंठस्थ हो जाता है, कई वर्षों तक वो जमा रहता है, तो वो ज्ञान अपना हो सकता है। फिर वो चितालना कम भी हो जाए तो भी ज्ञान की कुछ रश्मियाँ वो दिमाग में जमी रह सकती है। तो बालावस्था है, यह ज्ञानार्जन का बढ़िया सुंदर समय है। तो हमारे बाल मुनियों को तो, और भी अबाल जो हैं, अबालों को भी, थोड़े बड़े हो गए, वे भी अपनी अनुकूलता के अनुसार ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो हमारे जो पूर्वाचार्य हुए हैं, हम उनके इतिहास को भी देखें। ज्ञान की दृष्टि से परम पूज्य भिक्षु स्वामी को देखा जा सकता है। विशेष ज्ञान की दृष्टि से श्रीमद् जयाचार्य को विशेषतया देखा जा सकता है कि उनके पास कितना ज्ञान था। और यह अनुमान उनके ग्रंथों से, राजस्थानी भाषा के ग्रंथों को पढ़ने से अनुमानित उनका ज्ञान किया जा सकता है। और गुरुदेव तुलसी को तो हमने देखा है, कितने तो उनके ग्रंथ हैं, और उनसे तो साक्षात उनके चरणों में बैठकर हमें कुछ जानने का, सीखने का, उनको थोड़ा समझने का मानो मौका मिला है। तो गुरुदेव तुलसी के पास हम देखें, संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान था, तत्वज्ञान का कितना उनमें विकास था, आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के ज्ञान का उनके पास कितना वो एक निधान था या स्थिति थी। प्राचीन राग रागिणियों का ज्ञान जो उनके पास था, प्राचीन राग रागिणियाँ, उनके पास जो ज्ञान था, अब कहना मुश्किल है पीछे किनके पास कितना वो ज्ञान है, कहना समीक्षा या टिप्पणी करना कुछ कठिन है। पर ज़्यादा कोई आह्लाद के साथ कहा जा सके इतनों के पास है, हो सकता है कईयों के पास हो, पर उनके पास था, ऐसा तो मुझे लगा। रामायण की रागें, उनके पास कितना ज्ञान था। मुझे तो गुरुदेव ने कृपा करके फरमाया कि देखो तुम्हें रामायण का व्याख्यान बांटना है, तुम रागें मेरे से डाल लेना। कितनी कृपा चला के फरमाया कि आश्रय कि तुम रागें मेरे से डाल लेना। तो कितना उनके पास रामायण का क्या वो व्याख्याता रहे होंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी हमने आंखों से देखा है, उनके प्रवचन, उनका साहित्य और उनका यह आगम संबंधी कार्य देखें तो कितना संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान था। कैसे समस्या पूर्ति, आंसू कविता संस्कृत भाषा में कर देते थे, प्राकृत में भाषण, और हिंदी में तो खैर उनका प्रवचन होता ही था, और अंग्रेजी भाषा का भी संपर्क था, ज्ञान था, किताब ऐसे पढ़ लेते थे ऐसे, यानी तो अंग्रेजी का कितना ज्ञान। तो हमारे पूर्वाचार्यों को, हम कईयों को तो विशेष रूप से, अब दयाचार्य का जितना ज्ञान था, आगम का कितना ज्ञान, भिक्षु स्वामी का कितना ज्ञान, कैसे राजस्थानी में ग्रंथ लिखे हैं। तो यह है ज्ञान की जो बात है, हम भी
जितना संभव हो सके, जितना समय मिल सके, जितना पुरुषार्थ कर सकें, हमारे बाल मुनि तो विशेषतया कंठस्थ करने में, पढ़ने में और ज़्यादा समय लगाएं, ताकि एक आने वाली हमारी जो युवा या प्रौढ़ पीढ़ी है वो ज्ञानी पीढ़ी के रूप में कुछ सारे तो आए, न्याय कुछ कुछ संत भी हमारे ज्ञानी संतों के रूप में, ज्ञानी युवा संत के रूप में सामने आ जाएं, तो अच्छी बात है ज्ञान की दृष्टि से। तो हमें जो शास्त्रकार ने यह एक बात बताई है कि छद्मस्थ और केवली में अंतर, एक अंतर बताया कि ज्ञान दर्शन का अंतर है छद्मस्थ और केवली में।